Sindbad the Sailor, Second Voyage, Class 6, Unit 5A. The Seven Voyages of सिंदबाद द सेलर एक पौराणिक कथा है जो कि अरेबियन नाइट्स से ली गई है। अरेबियन नाइट्स लोक कथाओं का एक संग्रह है। बगदाद में सिंदबाद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसे पिता से विरासत में ढेर सारी दौलत मिली थी, लेकिन मुफ्त में मिले धन का वह मोल नहीं समझा। पहले तो उसने इसे लापरवाही से अपने मौज मस्ती पर बर्बाद कर दिया, लेकिन बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और व्यापार के लिए यात्रा पर निकल गया। उसकी यात्राएं रोमांच से भरी हुई थी। उसने पूरे 7 समुद्री यात्राएं की थी। अपनी पहली यात्रा में वह वेल से घिरे वेल द्वीप में फंस गया था। चालक दल के सदस्यों ने उसे मृत समझकर छोड़ दिया था, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच निकला। उसकी दूसरी यात्रा में क्या हुआ, यह जानने के लिए चलिए मेरे साथ इस कहानी की सफ़र में। As you know that on my return from first voyage, I had decided to spend the rest of the days of my life quietly in Baghdad. इन पंक्तियों में सिंदबाद बोल रहा है कि अपनी पहली यात्रा से लौटने पर उसने यह निर्णय लिया कि जीवन के शेष दिन बगदाद में चुपचाप शांतिपूर्वक बिताएगा। But very soon I was worn out by such a worthless life and longed once more to find myself upon the sea. लेकिन बहुत जल्द ही सिंदबाद इस तरह के जीवन से उब गया था और उसके मन में एक बार फिर से खुद को समुद्र में देखने की लालसा हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार फिर से वो समुद्री यात्रा करने के लिए तरस रहा था। And so I entered for the second time in a good ship with other merchants whom I knew very correct. और इसलिए सिंदबाद दूसरी बार फिर से एक अच्छे से जहाज में दूसरे व्यापारियों के साथ, जिन पर उसका भरोसा था, उनके साथ दूसरी समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़ा। We went from island to island also by making often profitable deals. सिंदबाद इन पंक्तियों में बोल रहा है कि वो अपनी व्यापारी मित्रों के साथ एक द्वीप से दूसरे द्वीप कई लाभकारी सौदा करते हुए बढ़ते रहा। Suddenly one day we landed at a spot where the land was covered with fruit trees and plenty of springs of excellent water. There were neither houses nor its inhabitants. अचानक से वो सभी व्यापारी और सिंदबाद एक ऐसे द्वीप पर पहुंच गए जहां की भूमि सुंदर और मीठे फलों से ढकी हुई थी। इसका मतलब वहां अत्यधिक मात्रा में मीठे फलों के वृक्ष थे और वहां की भूमि पर खूबसूरत और शुद्ध जल के झरने थे, पर वहां ना ही कोई घर था और ना ही कोई निवासी। While my companion wandered here and there for gathering flowers and fruits, सिंदबाद इन पंक्तियों में बता रहा है कि जब उसके व्यापारी साथी द्वीप पे इधर उधर घूमकर फल और फूल इकट्ठा कर रहे थे। I sat down in a shady place to take rest. After a few minutes, I fell asleep. I don't remember for how long I slept. तभी सिंदबाद एक छायादार जगह देखकर वहां आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ समय बाद उसकी आँख लग गई और उसे पता भी ना चला कि वो कितनी देर तक सोता रह गया। बट when I opened my eyes and started to wander here and there, I was shocked to find that I was alone and the ship was no more in the sea. पर जब सिंदबाद की आंखें खुली और इधर उधर भटकने के बाद जब उसे पता चला कि वह द्वीप पर अकेला है और समुद्र में उसकी जहाज भी नहीं थी,
तो उसे धक्का लगा। वह हैरान हो गया। I thought I was in a great trouble, and so I rushed to and fro and was confused what to do. सिंदबाद कह रहा है कि उसने सोचा कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए वह इधर उधर भागने लगा और वह उलझन में था कि अब क्या किया जाए। I cried out for help, but there was no one to respond. सिंदबाद बतला रहा है कि उसने मदद के लिए आवाज़ लगाई, पर कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था जो सिंदबाद की मदद कर सके। And when from the shore I saw the vessel under full sail, just disappearing upon the horizon. सिंदबाद बोलता है कि समुद्र के किनारे से उसने देखा कि उसका जहाज पाल उड़ाता हुआ समुद्र में आगे जा रहा था और उसकी आंखों से ओझल हो गया। I wished bitterly enough that I had been satisfied to stay at home in safety. मुसीबत पड़ने पर सबको अपनी घर की याद आने लग जाती है। सिंदबाद की भी यही इच्छा हो रही थी कि काश वो घर पर ही सुरक्षित और संतुष्ट रहता। But since wishes could do me no good, I presently took courage and looked here and there in search for means of escapes. चूँकि इस परिस्थिति में सिर्फ इच्छाएं भर रहने से कुछ भला नहीं हो सकता था, अतः सिंदबाद ने हिम्मत जुटाई और इस द्वीप से बाहर निकलने का उपाय ढूंढने लगा। Then I climbed a tall tree and I first of all aimed my worried look towards the sea, but found nothing hopeful there. सिंदबाद बतला रहा है कि फिर वो एक लंबे पेड़ पर चढ़कर समुद्र की ओर देखने लगा, पर बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं मिली। So I turned towards the land and I was excited by a huge glittering white object so far off that I could not make out what it might be. सिंदबाद बोल रहा है कि फिर उसने जमीन की ओर देखा और एक बड़े चमकते सफ़ेद चीज़ को देखकर उत्तेजित हो गया। वह सफ़ेद चीज़ दूर में थी, इसलिए पता नहीं चल पाया कि आखिर वो चीज़ है क्या। अगली पार्ट में हम जानेंगे कि वह विशाल चमकती चीज आखिर है क्या।